उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। बायोकॉन के बारे में आज बात करेंगे। फार्मा का एक और टूटा हुआ स्टॉक। अगर आप स्टॉक में हैं तो काफ़ी काम की वीडियो हो सकती है। मैं इसमें ये देखूंगा कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल ले सकता है। हालांकि इस चीज़ को मैं एक कीमत में बता सकता हूँ, लेकिन किसी भी स्टॉक में अगर आप हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास होना चाहिए। सो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में डिलीवर करने के, और विद क्वालिटी। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो मैं बोल के भी रखता हूँ, आप सीधे मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। और दूसरा, अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका जो क्वेश्चन होगा कमेंट करेंगे तो जो आपका बैच होगा मेरे को दिख जाएगा और मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा, भले ही आप इस स्टॉक के या किसी दूसरे स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं। तो 357 रुपये पे 3.5% टूट के अभी ये ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाजार गिरा या फिर फार्मा सेक्टर टूटा, उस वजह से ये स्टॉक टूटा, आप ये भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं इसके उल्टा कि स्टॉक में क्रैश आ गया। कुछ भी कह सकते हैं, स्टॉक तो टूटा हुआ है। अब कुछ और ज़्यादा कहने सुनने से ये थोड़ी ना हो जाएगा, स्टॉक को ऊपर थोड़ी ना भाग जाएगा। स्टॉक टूटा हुआ है। इसका पी रेशियो अगर देखें तो 63.51 है। तो ज़्यादा ठीक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। और इसका जो मैं फाइनेंशियल कंडीशन देखता हूँ उसमें इनकम और दूसरा पीएटी ग्रोथ। सो ये दिसंबर 2020 का है, मतलब 2020 का है, अभी का कुछ नहीं है जो भी यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो सितंबर 2020 के क्वार्टर की अगर तुलना दिसंबर 2020 के क्वार्टर से अगर आप करेंगे तो 4.18% सितंबर में इसकी टोटल इनकम ग्रोथ थी, जो कि उठ के बढ़ के दिसंबर में 6.74% हो गई। और वहीं अगर पीएटी ग्रोथ हुआ अगर आप देखेंगे तो 13.32% उठा हुआ था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन दिसंबर में ये गिर के मतलब माइनस में हो गया हल्का पुल्का। ये चीज़ तो समझ में आती है, ठीक है ना। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि हालिया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ से निकल के क्लियर हो जाती हैं कि स्टॉक किस वजह से टूट रहा है और स्टॉक में क्या हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें आप जानते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी मदद कर दे रहा हूँ। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 31 मार्च 2021 के क्वार्टर में 60.67% थी, जो कि इन्होंने 30 जून 2021 के क्वार्टर में घटा दी और 60.64% पर ले आए। गिरवी रखे हुए शेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एफआई ने जो होल्डिंग अपनी बढ़ाई है घटाई है 31 मार्च 2021 और 30 जून 2021, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है 16.79% से घटा के 16.52% पर ले आए। और डीआई इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआई ने घटाया, इन्होंने बढ़ाया है। इनके पास पहले 6.64% थी, अब ये 6.93% ले आए, लगभग 7% के आसपास। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 2.51% से उठा के 2.6% पर ले आए। तो एफआई ने तो अपनी होल्डिंग को घटाया है, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड वालों ने बढ़ाया है। और दूसरा, जो अदर्स में रह गए उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यहाँ से मोटा मोटी एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ठीक है, स्टॉक का जो प्रॉफिट है कंपनी का XYZ जो भी कुछ है, इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि ये स्टॉक फार्मा सेक्टर में बेस्ट है दूसरे स्टॉक्स की तुलना में। सो वो आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अब जैसे कि मैं हमेशा प्राइस एक्शन पर बात करता हूँ, और प्राइस एक्शन से बहुत सारी चीज़ें जो हालिया हो रही होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। हम
शेयर होल्डिंग पैटर्न या दूसरा फाइनेंशियल कंडीशन में। जो हालिया कंडीशन है, अभी स्टॉक टूट रहा है और उसका रीज़न क्या वो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अब मैं इसके लिए आपको प्राइस एक्शन पे ले जाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा। ये स्टॉक का पिछले 1 साल का प्राइस एक्शन है, चार्ट है। यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट मोटा मोटी आप देखिए जरा किस तरह से ट्रेड करता है, उस तरह से आगे मैं बताऊंगा। ऊपर उठा, नीचे गिरा, ऊपर उठा और फिर नीचे गिरा और उसके बाद एक कीमत पे बैठा हुआ है। ऊपर नीचे हो रहा है उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अगर हम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव व्यू में देखें तो यही हमें दिखता है कि स्टॉक ऊपर से नीचे टूटा है और फिलहाल एक कीमत पे ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक नीचे जाता है या ऊपर जाता है, ये देखने वाली बात होगी और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। 487 रुपये का जो इसका हाई था दिसंबर में बनाया था और दिसंबर के बाद से जो स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं या करेक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब तक कंटिन्यूस चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने दोबारा तो ऊपर उठने की कोशिश की नहीं है। तो कई सारे इन्वेस्टर होंगे स्टॉक में फंसे हुए होंगे। अब भाई निकले कैसे? सबसे पहले तो इसमें जो लॉस हो रहा है, लॉस को एवरेज करें, बने रहें, या फिर कि कुछ और सोचें स्टॉक के बारे में। क्यों कि दिख तो ऐसा रहा है कि फार्मा सेक्टर क्रैश हुआ, स्टॉक क्रैश हुआ और ये ले जाएगा गड्ढे में। इसका 1 साल का ये आपने प्राइस मूवमेंट देखा। अब देखते हैं हम 3 महीने का। तो पिछले 3 महीनों में आप देखेंगे कि स्टॉक ऊपर से नीचे कंटिन्यूस गिरता हुआ आ रहा है और आपने जहां भी एंट्री ली वहीं फंस गए। जिस दिन एंट्री ली, जिस समय एंट्री ली, बस फंस गए, स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो ये 3 महीने का प्राइस एक्शन मैंने आपको ये दिखाने के लिए लगाया कि स्टॉक में डाउनफॉल है, मतलब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। बिल्कुल भी स्टॉक ऊपर की तरफ उठने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, कोशिश इसने की थी, यहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश जिसे बोलते हैं कि नाकाम रही। अब इसका YTD जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट। अब देखिए स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई देखिए स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप बने रहिए। अगर स्टॉक जरा सा भी आपको लॉस दे रहा है तो स्टॉक से निकल जाइए। जो भी आपको लॉस हो रहा है उसे बियर करके निकल जाइए। पहली बात तो ऐसी जगह एंट्री लीजिए ही मत कि जहाँ नेक्स्ट फ्यूचर में आपको दिखे कि स्टॉक टूटा और हमें ज़्यादा लॉस हुआ। ऐसी जगह एंट्री लीजिए ही मत। अब वो लेवल हैं क्या, कीमतें हैं, लेवल हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, या फिर अगर आप उनसे मेरे किसी स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो स्टॉक को देखिए ज़रा, इसका लो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि जो इसका YTD लो है जनवरी से लेके अब तक का, 1 फरवरी 2021 को इसने बनाया था 363 रुपये का। अब तक ये स्टॉक उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा था भैया। अब क्या हुआ भैया, वो 363 टूट गया और स्टॉक नीचे जाने लगा। मतलब कि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि स्टॉक एक कीमत पर ट्रेड कर रहा है ना। लेकिन अब उसने क्या किया, एक कीमत पर ट्रेड करने के बजाय वो नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया। ये है करंट सिचुएशन, जो कि हमें किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में या फिर न्यूज़ में या किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिल सकती। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि 360 रुपया की वो कीमत है जहाँ पे हम स्टॉक में एंट्री लें और यहाँ से हम निकल भी जाएं। तो इसीलिए मैं प्राइस एक्शन और चार्ट के बारे में बात करता हूँ, और जिन्हें अच्छा लगता है उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे में फ़िलहाल मेरी तरफ से तो यही सजेशन होगा कि अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो इसे डाल दीजिए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि स्टॉक है अभी डाउनफॉल में चला गया। अब
जब डाउनफॉल में कोई भी स्टॉक चला जाता है, भले ही वो 1 महीने के बेस पे हो, 3 महीने के बेस पे हो, जनवरी से लेके जो भी महीना चल रहा है, जैसे YTD बोलते हैं, उसके बेस पे हो, स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चला गया तो फिर उसका भरोसा नहीं वो कब उठेगा। हो सकता है वो 2 दिन बाद उठ जाए, हो सकता है वो 10 दिन बाद उठ जाए, और फिर हो सकता है कि वो साल 1.5 साल भी ले ले। तो आप ऐसे में या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपना लॉस बुक कर लीजिए, पैसा किसी दूसरे स्टॉक से कमाइए, या फिर कि उसे लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए। अब अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहला कि स्टॉक जिस तरह से टूट रहा है, आप स्टॉक को देखिए। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टॉक जिस तरह से टूट रहा है टूटने दीजिए, क्योंकि स्टॉक तो डाउनफॉल में है। अब ये रिवर्सल कहाँ से लेगा, रिवर्सल का मायने नीचे से ऊपर कब उठेगा। आप खूब सेटिस्फाई हो जाइए। जैसे कि बायोकॉन में हमें ये दिख रहा है अभी कि स्टॉक एकदम नीचे गिरा और नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा, और भाई ने क्लोजिंग भी दी है, वो ऊपर उठ के दी है। तो बायोकॉन हो सकता है कि अगले वीक कुछ बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि इन्वेस्टर इसे नहीं चाहते कि नीचे जाए। इसकी ऐसी हालत भी नहीं है, पैसा भी इसमें काफ़ी लगा हुआ है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के हिसाब से हुई है, उसे अगर एक साइड रख दें तो स्टॉक को तो ऊपर जाना चाहिए। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो आप जब भी स्टॉक ऊपर उठे देख लीजिए, सेटिस्फाई हो लीजिए स्टॉक ऊपर की तरफ उठ रहा है, और वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे मैं कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि आप 20-20% करके लीजिए, 30-30% करके लीजिए, 40-40% करके लीजिए। आपकी कैपेसिटी हो उतनी लीजिए, लेकिन पूरी कभी मत लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं बायोकॉन में शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, XYZ जो भी है, तो 353 रुपये का जो इसने कल लो बनाया था और फिर वहाँ से ऊपर उठ गया, भैया ख्याल रखिए कि अगले ट्रेडिंग डे में ये 353 रुपये से नीचे ना जा पाए। अगर जाएगा तो वो आप समझिए डाउन ट्रेंड में स्टॉक नीचे ही जाता रहेगा। आप एंट्री लें तो 353 या फिर कि जो लो है, जो दिन में जो भी स्टॉक लो बनाता है उसके आसपास ही लें, ताकि अगर वो लो तोड़े और अगर आप उसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर रहे हैं तो वो आपका लॉस बहुत कम हो। और अगर इसके मूड में आया, रिटर्न मारा इसने ऊपर की तरफ, तो ये 50 या 100 रुपये आराम से दे जाएगा। सो 2-2 रुपये का नुकसान, उसके बदले 50 रुपये एक काफ़ी अच्छा सौदा है। और बायोकॉन के बारे में मैंने कोशिश की है प्राइस मूवमेंट के बेस पे भी, और जो इसका फाइनेंशियल कंडीशन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उस बेस पे भी ये बताने की। देखिए भाई कि स्टॉक से आप अभी दूर रहिए। आप इसे लॉन्ग टर्म में भी डाल सकते हैं, आप बेट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, क्योंकि पैसा आपका है। अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर तो 360 के बाद से अलग हो जाइए, कट ऑफ हो लीजिए। आपको लॉस हो रहा है उसे भी अलग हटाइए, प्रॉफिट हो रहा है उसे भी अलग हटाइए। 363 के बाद आप अलग हट जाइए। जब भी ये स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा तब आप एंट्री ले सकते हैं। जो रूल है मार्केट में, उन रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अब ये 350 से अगर वो रिवर्सल ले रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर कि आप वेट कर सकते हैं कि स्टॉक नीचे से ऊपर कब उठे। तो बायोकॉन के बारे में फ़िलहाल अब तक जो कुछ था मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।